आज की इस वीडियो में क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। आज हम डीओई का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो आपका मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे और बाकी सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई, उन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपसे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो उन सभी वीडियोस का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर वहां पर से आप विजिट करके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका डीओई का सैम्पल पेपर लॉन्च किया गया था उसका ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। और यहाँ पर आपको ये पी की वैल्यू गिवन थी। पी की वैल्यू है आपकी 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2p स्क्वायर माइनस 1 की। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना आपको अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, ये होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका जो थीटा है वो आएगा आपका 10 डिग्री का। और यहाँ पर ये जो है ये आपकी एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू है, तो फिर यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। और यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री। और यहाँ पर जब हम 10 डिग्री पुट करेंगे ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2p स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर से ये आपकी है p की वैल्यू, p का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4। और 2 इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/4 माइनस में 1, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 2 बार में। ये हो गया आपका 1/2 माइनस 1। और यहाँ पर से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपके पास ना यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आपको ये बताना है कि cos 2x के इक्वल इनमें से कौन सा नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर से अगर आप cos स्क्वायर एक्स को अगर आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है ये भी सही होगा। और यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, इसको देखिए हम कैसे मैच कराते हैं। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के निशान से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा हमारा माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जब यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे तो फिर यहाँ पर बन रहा था आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, पर जो फॉर्मूले में दे रखा है यहाँ पर जो आपका कॉस 2x का है, जो इनमें से वैल्यू नहीं होगी वो होगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये सारी की सारी वैल्यूज सही हैं। और बाकी जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको यही बताना था कि इनमें से कौन सा जो cos 2x का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका सी थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स की। तो फिर यहाँ पर साइन एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन के पास अगर कोई सा भी एंगल होता है तो फिर यहाँ पर जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो होती है 1, और कॉस एक्स की भी सेम होती है, कॉस एक्स की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है। तो फिर यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इस वाले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे होगा क्या, ऊपर वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, साइन 2x अपॉन में 2, और साइन 2x इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1 और अपॉन में आपका 2। तो फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/2, जो कि होगा आपका 0.5। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 0.5। यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है इस वाले फंक्शन का। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर है आपका अंडर रूट में 4 माइनस एक्स
प्लस में 1/√में x² - 1। यहाँ पर हम दोनों के लिए ना अलग अलग डोमेन निकालते हैं। यहाँ पर जो आपकी 4 - x वाली जो वैल्यू है ये आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0 के इक्वल भी हो सकती है। और यहाँ पर जो आपकी x² - 1 वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर हमने ये लिख लिया कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर ये 0 के इक्वल हो सकती है, पर 0 से यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 0 लिया है तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/0, जो होगा आपका नॉट डिफाइंड। तो फिर यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x के लिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, और यहाँ पर से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4। तो फिर यहाँ पर से और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका x² इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर से अंडर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो फिर ये एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज स्मॉलर देन -1। तो फिर यहाँ पर से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो आपका इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन देखिए कैसे हो सकता है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू है वो 4 के इक्वल है और 4 से स्मॉलर है। तो फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये आपका ऐसे चलेगा। और यहाँ पर से ये है आपका यहाँ पर कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस टाइप का। और यहाँ पर से x की वैल्यू जो है -1 से छोटी है, तो फिर यहाँ पर ये रहा आपका -1, और यहाँ पर से -1 से छोटी है, तो फिर यानी कि ये हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप का। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फिर ये वाला पार्ट आएगा और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फिर ये वाला पार्ट आएगा। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा -∞ से ये वाला पार्ट, -∞ से -1 तक, और इंटरसेक्शन का साइन है तो फिर यहाँ पर हमने कॉमन वाला पार्ट लिया है, और बाकी यूनियन ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। तो फिर ये होगा आपका इसका आंसर, और जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो आपका यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दिया x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपको बोला गया ये जो आपका ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है x की। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -3x -2x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, और यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा x -3, और माइनस का 2 यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x -3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर से एक ब्रैकेट में आ गया आपका x -2, और यहाँ पर से आ गया आपका x -3। यहाँ पर से आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहाँ पर से आ जाएगी आपकी 2। तो फिर यहाँ पर से ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो फिर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन आप इस सब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि थीटा जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए जब भी थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो फिर आपका जो यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर कोटेंजेंट जो थीटा है ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर बाकी साइन थीटा कॉस थीटा की बात की जाए तो फिर ये दोनों नेगेटिव होते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर साइन थीटा है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, इसका जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो फिर यहाँ पर से जो इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव वाला तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट जाएगा। और बाकी बात रही इन दोनों की, तो फिर इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा
वो tan थीटा से पता लगेगा। tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा हमें यहाँ पर गिवन है 3 के इक्वल, और tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर यहाँ पर से आपको पता लग गया होगा कि जो आपका sin थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू से मतलब है, क्योंकि नीचे तो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, √10 √10। तो फिर यहाँ पर से जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका 3, और इसको हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका √10 हो जाएगा, और थीटा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट का, तो फिर यहाँ पर साइन थीटा होता है आपका नेगेटिव। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास ना यहाँ पर ये वैल्यू है 1 प्लस आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू में p प्लस आयोटा क्यू, और यहाँ पर आपको p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी होगी। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू में p प्लस आयोटा क्यूब। यहाँ पर से इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और इस पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। अब यहाँ पर से जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है ये होता है आपका -1, और यहाँ पर आपका +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा आपका 2 आयोटा और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। यहाँ पर से 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और आयोटा का क्यूब हो जाएगा आपका इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। अब यहाँ पर से p प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -8 आयोटा, और यहाँ पर कोई यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो फिर उसको मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। कंपैरिजन करेंगे तो फिर p की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर से 0, और यहाँ पर q की वैल्यू मिल जाएगी आपको -8। और क्वेश्चन में बोला गया था इन दोनों को यहाँ पर आपको ऐड करके इन दोनों की वैल्यू बतानी है p प्लस क्यू की। तो फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस माइनस का क्यू, माइनस का 8 सॉरी, ये हो जाएगा आपका -8। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास ना यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको जेड से डिनोट किया गया है, और ये है आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन में 4 - 3 आयोटा, और यहाँ पर आपको इसके मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, यानी कि ये हो गया हमारा, ऊपर बन जाएगा हमारा 3 + 4 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा अपॉन में a प्लस बी और a - बी, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसकी यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12 प्लस 9 आयोटा प्लस में 16 आयोटा प्लस में 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस का 9 अपॉन में हो जाएगा आपका 25, और ऊपर हो गया आपका 12, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 25 आयोटा, और 25 से 25 भी कट जाएगा। तो फिर फाइनली आयोटा बचेगा, और आयोटा का अगर आप मॉडुलस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आपको 9th क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास ना एक दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और यहाँ पर आपको बोला है कि आपको यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बताना है इसी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन जो है उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको 2 + 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा अपॉन में आपका 4 + 5 आयोटा, और यहाँ पर अगर हम इसके कॉन्जुगेट का बात करें तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 - 3 आयोटा 3 - 4 आयोटा अपॉन में 4 - 5 आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है
उसका साइन हम यहाँ पर बदल देंगे, बाकी सारी चीज आपकी सेम रहेगी कॉन्जुगेट में। और बाकी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो फिर ये हो जाएगा आपका, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में 5 आयोटा का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट ध्यान होना चाहिए, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9, और 9 हो जाएगा आपका माइनस का, बाहर आके हो जाएगा आपका प्लस का, ये हो गया आपका 4 प्लस में 9, और ये हो गया आपका 9 प्लस में 16, अपॉन में हो जाएगा आपका 16 प्लस 25, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 13 इंटू में ये हो जाएगा आपका 25, अपॉन में इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 41, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पर प्लस में 0 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का इमेजिनरी पार्ट वो हो जाएगा हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन जो है वो आपका इनइक्वालिटी से रहेगा, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको क्या बताता हूँ कि यहाँ पर ना इसको आप सॉल्व मत करना, यहाँ पर सीधे से आप यहाँ पर ऑप्शन पुट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है -2/x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर यहाँ पर से आप ऑप्शन पुट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 होता है, तो फिर वैल्यू जो है नॉट डिफाइन हो जाती है, तो फिर यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शन में इंक्लूडेड +3 वाले हैं, और यहाँ पर 3 आ गया, 3 - 3 हो जाएगा आपका 0, तो फिर यहाँ पर जितने भी आपके 3 वाले ऑप्शन है वो यहाँ पर से कट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 3 है वो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर है आपका क्लोज ब्रैकेट, ये आपका नहीं होगा ऑप्शन, और ये भी आपका क्लोज ब्रैकेट है, ये भी नहीं होगा। बात रही इन दोनों ऑप्शन की, तो फिर इन दोनों में से हम कैसे ऑप्शन लेंगे तो फिर आप देखते हैं। अब यहाँ पर पहले ही कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होगी कि नीचे वाली वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव इस वाली वैल्यू को नेगेटिव कौन कौन करता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर हम 4 लेंगे, अगर हम x की जगह पे 4 लेंगे, वैन वी पुट x इज इक्वल टू में 4, तो फिर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है -2/4 - 3, ये हो जाएगा आपका 1 इज ग्रेटर देन 0, क्या ये 0 से बड़ा है? तो फिर इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो आपका -2 होता है वो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो फिर यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर ऐसे आप इसको चूज कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको वाला क्वेश्चन आता है तो फिर मात्र 50 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ये मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है। 30 सेकंड में आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 11th क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, 11th क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास ना यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है, और यहाँ पर आपको एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स सब में से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/3 -1/6, और यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, तो फिर इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पर से एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 5 - 1 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2, और यहाँ पर से इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन में आपको ये बुलाया है कि आपके पास ना यहाँ पर फोकस है पैराबोला का, वो है आपका 0, -3, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स बता दी गई है y इक्वल टू में 3। यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की, तो फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो आपका पैराबोला बन रहा है ये y एक्सिस पे बन रहा है, और y एक्सिस के नेगेटिव में बन रहा है, तो फिर कुछ इस टाइप का ये पैराबोला बन रहा होगा। यहाँ पर आपका -3 आपका
0, -3 आपका फोकस होगा। और यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फिर जब इस टाइप का आपका पैराबोला बनता है तो फिर यहाँ पर इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो फिर यहाँ पर से यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू है आपकी 3, तो फिर ये हो गया आपका x² इज इक्वल टू -12y, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो फिर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका पैराबोला बन रहा है ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो फिर यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस की आपकी इक्वेशन ये होती है। और बाकी इसको सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन कर रही है यहाँ पर से, यहाँ पर जो x² वाली है वो यहाँ पर 2 इक्वेशन है और इसके साथ नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव यहाँ पर खाली ऑप्शन नंबर बी के साथ ही है। तो फिर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 13 जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है इस वाले पॉइंट का। तो फिर यहाँ पर आपको ओरिजिन के जो पॉइंट है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। जो यहाँ पर ओरिजिन के पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0,0,0 और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है आपका 3,4,5 और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका ये होता है आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर z1 x1 y1 हो जाएगा आपका 0, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 25 25 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 50 और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर p की वैल्यू ये गिवन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पर ये है आपका sin 5x अपॉन tan 7x। तो और यहाँ पर आपको 7p माइनस 2 की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ये हो जाएगा आपका sin 0 अपॉन tan 0 और जो हो जाएगा आपका 0/0 और जो कि हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको sin x बाय x की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब आपकी लिमिट 0 होती है तो फिर इसकी वैल्यू होती है 1 और जब आपकी लिमिट 0 होती है जो tan x बाय x की वैल्यू होती है ये भी 1 होती है। तो फिर ये दोनों आपको याद होना चाहिए और बाकी इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था। लिमिट है आपकी x अप्रोचेज टू 0 वेयर sin x बाय tan 7x ये था आपका। यहाँ पर ऐसी फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर इसी सेम एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 5x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 7x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 7x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका 1, ये भी हो गया आपका 1, ऊपर बचा आपका 5x बाय 7x, लिमिट है आपकी 0 और यहाँ पर p की वैल्यू है आपकी ये हो जाएगा आपका 5/7 और यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 7p माइनस 2 की 7p माइनस 2। तो फिर यहाँ पर हम ये आ गई आपकी p की वैल्यू, तो फिर 7 इंटू पी की वैल्यू है 5/7 माइनस में 2, 7 से 7 कट गया 5 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका 15 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 0 पुट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 1 और लिमिट है आपकी 0, पर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -1, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपके पास ना यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 0.3 और यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू बतानी है। इंटरसेक्शन की वैल्यू भी गिवन है आपको 0.1 और यहाँ पर आपको यूनियन की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर आपको ये पता होगा कि पी ए यूनियन बी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका सेट का ही क्वेश्चन हो गया। बाकी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है पी ए यूनियन बी और इसकी वैल्यू है आपकी 0.2, इसकी वैल्यू है 0.3 और इसकी वैल्यू है आपकी 0.1।
बस वैल्यू बेस्ड सवाल था। ये हो गया आपका 0.5 माइनस 0.1, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.4, और यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फिर इसको हटाते हैं, नीचे आ जाएगा आपका 10, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/5, और यहाँ पर जो इसके ऑप्शन है वो यहाँ पर गलती है, तो फिर यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2/5। यहाँ पर आपको 17 क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास ना ए और बी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, और यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है कि 3PA इज इक्वल टू 2PB इज इक्वल टू PC, और यहाँ पर आपको PA की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को हम P लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन सबको P लेट कर लेते हैं, इसके बाद जो PA प्लस PB की प्लस PC की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर से अगर हम PA की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्री हो जाएगी आपकी P/3, और PB की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्री हो जाएगी आपकी P/2, और PC की वैल्यू आपकी P हाई है। यहाँ पर से अब हम इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2P प्लस 3P प्लस 6P इज इक्वल टू 1, यहाँ पर से ये हो गया आपका 9 to 11P इज इक्वल टू 6, और P की वैल्यू आ गई 6/11, और यहाँ पर से जो PA की वैल्यू होगी वो होगी P/3, और P की वैल्यू हमारी ये है, तो फिर यानी कि 6/11 इंटू में 3, ये हो गया आपका 2/11, ये हो गया आपकी PA की वैल्यू, और बाकी ऑप्शन जो है इसके गलत दिए हैं, तो फिर करेक्ट आंसर होगा आपका 2/11, और ऑप्शन इसके गलत दिया, और बाकी इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन में आपको ये बुलाया है कि आपको यहाँ पर ना मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक्स लिख लिया है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ पर से आपको क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे तो फिर 2 से आपका 2 कट जाएगा, 1 से आपका 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पर अगर मीन की बात करें तो फिर मीन आपका होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आई आपकी 0, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे फिर भी आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, तो फिर यहाँ पर इसको मीन में से माइनस कर लेते हैं, तो फिर ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका -1 को अगर हम 0 में से माइनस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका -1, और मॉडुलस लगाए तो फिर ये हो जाएगा आपका +1, 0 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 2, इन सबको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 4, और ये हो गया आपका 6, और 6/1 2 3 4 5, 6/5, यानी कि इसको काटते हैं, ये आएगा हमारा 1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका 19 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको असर्शन गिवन है कि यहाँ पर ना जो आपकी ये वैल्यू है 2023C 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2023CX, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपकी है 677, और यहाँ पर रीजन में आपको बोला गया है कि NCX इज इक्वल टू NCY, देन x इज इक्वल टू में y, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, तो फिर ये सही बात है दोनों की दोनों कि अगर x और y जब इक्वल होंगे यहाँ पर तो फिर ये दोनों जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होंगी, और इन दोनों का जो सम है x और y का वो n के इक्वल होता है, तो फिर इसी का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। रीजन आपका 1 नंबर का करेक्ट है, और बाकी असर्शन की बात की जाए तो फिर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आपको ये पता लगेगा कि ठीक है या फिर गलत। तो फिर ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो आपकी वैल्यू है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में प्लस में x इज इक्वल टू में 2023, यहाँ पर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3x, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का यानी कि 2025, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 बार में आता है आपका 18, 2 इधर गया, 7 बार में आता है आपका 21, और एक इधर गया, ये बच गया आपका 15 आता है आपका 5 बार में, तो फिर यहाँ पर से x की वैल्यू आएगी आपकी 675, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में असर्शन गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो है आपकी 677, तो फिर यहाँ पर से असर्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देख लेना आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल लगता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आंसर है इसका। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन में आपको ये बोला गया कि जो असर्शन है वो यहाँ पर आपका फॉल्स है, और रीजन जो है वो आपका ट्रू है।
ये रीजन आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। और बाकी जो आपका 20 वाला असर्शन रीजन है वो आपसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। बाकी सेक्शन बी वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।